साथियों जय भीम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट कुलदीप भट्टी जी। तो आइए हम उनसे दल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो भट्टी जी आपका जय भीम। स्वागत है जी। जय भीम। जय भीम जी। जी। तो भट्टी जी निवेदन ये है कि सबसे पहले आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन देने की कृपालता कीजिए। देखिए मैं एडवोकेट कुलदीप पट्टी जो पंजाब यूनिट में हूँ। तो हमारी जो टीम है जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है जो नागपुर चिचोली में, तो पूरी पंजाब की टीम लेकर हम यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग के लिए। तो दल के साथ मैं तकरीबन 2008 से जुड़ा हूँ। तो तब से लेकर हम काफ़ी बार इस ट्रेनिंग सेंटर में और पूरे देश में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह हमारी होती है। ठीक है। तो भट्टी जी आप जैसे 2000 आप बता रहे हैं कि भी 8 से आप ऑल इंडिया समता सैनिक दल में जुड़े हुए हैं। तो पंजाब में आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह चलती रहती है जहाँ पर आप ट्रेनिंग कैंप अटेंड करने के लिए चिचोली में फ़िलहाल पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर जो 2 दिन का था, एक दिन सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग और दूसरे दिन का जो ट्रेनिंग कैंप था, आपने सारा अटेंड किया। ये आपको कैसा इसमें अनुभव महसूस हुआ? ऐसा है कि हम पंजाब से तकरीबन 13 तारीख को चले थे रात को, और 2 दिन के बाद जहाँ पर 15 तारीख को पहुँचे, और 15 की हमारी जो सेंट्रल कमेटी की मीटिंग थी वो अटेंड की। उसके बाद नेक्स्ट डे जो 16 तारीख को था वो ट्रेनिंग कैंप था, और बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। तो इसीलिए मैं नए साथी भी लाया था, मेरा बेटा भी आया है रणबीर पट्टी, और हमारे साथ एक और वकील साहब है अश्विनी कुमार दादरा जी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ सीखने को मिली। तो ये है कि बाबा साहब को के विचारों को लेके देश में कैसे चलना है, और कैसे समाज को अंधविश्वास से दूर रखना है, और अपने आप को कैसे आगे प्रगति की ओर लेके जाना है, ये बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। ठीक है जी। तो भट्टी जी जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटे भी साथ में आया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है साथियों, क्योंकि असल में जो अगर हम अम्बेडकर मिशन की राह पर चलते हैं, अपने बच्चों को भी साथ में लेके चलते हैं, वो जो विचार विद्वानों के उनको सुनाते हैं, वो समझते हैं बच्चे, फिर वो भी उसी राह पर चलते हैं। इसी से अम्बेडकर मिशन का जो कारवां है, वो आगे गति की तरफ बढ़ेगा। तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो भट्टी जी जैसा कि आप एडवोकेट हैं, तो आप समता सैनिक दल से भी जुड़े हुए हैं जो कि एक सोशली ऑर्गेनाइजेशन है। तो सोशली तौर पर आप बतौर एक एडवोकेट भी कुछ आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह रहती है? जी, बिल्कुल, जैसे कि हम बाबा साहेब के विचारों से ही ये चीज़ सीखी है कि समाज का उद्धार कैसे करना है, कैसे एक-दूसरे की बाजू पकड़ के हमको आगे आना है। तो हम जो हमारी टीम भी है पूरी जालंधर में बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जालंधर में। तो हम वहाँ पर कि जो एससी-एसटी एक्ट के केस होते हैं, जैसे कि एट्रोसिटी हो जाती है समाज के साथ, और जो विक्टिम होता है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब होता है, उसके और से हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो केस भी लड़ते हैं, तो उनको इंसाफ दिलाते हैं जितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए हम करते हैं। और जो जो लोग होते हैं जो एट्रोसिटी करते हैं, उसको सज़ा के लेके जाने के लिए केस को पूरी फाइट करते हैं हम कोर्ट में। चलिए अच्छी बात है, अगर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, ज़ाहिर है इससे समाज को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, क्योंकि समाज का बहुत सा कमज़ोर तबका है, जो कई बार जो इकोनॉमिकली उस प्रकार से वो सेटल नहीं होता और कानून का वो पूरी तरह से जानकार भी नहीं होता। तो अगर आप इस प्रकार की मदद करते हैं तो अच्छी बात है। तो साथियों समता सैनिक दल के जो सैनिक होते हैं, वैसे भी उनका ये मौलिक एक कर्तव्य बन जाता है, फ़र्ज़ बन जाता है कि भी वो खुद भी और अपने समाज की भी जहाँ तक संभव हो सके, वो उनका सहयोग करता रहे, उनका मार्गदर्शन करता रहे, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहे। तो भट्टी जी मैं अंत में आपसे ये एक जानना चाहूँगा कि भी आप इतने समय से समता सैनिक दल के साथ जुड़े हुए हैं, अम्बेडकरी मूवमेंट में भी आप एक्टिव हैं, तो आप अपने समाज को विशेषकर नौजवानों को समता सैनिक दल के साथ जुड़ने के लिए या अम्बेडकरी मूवमेंट में आगे बढ़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ओ ऐसी बात है कि देखो, मैं समाज को कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का ही कहना है कि समाज का हर एक परिवार का एक मेंबर जो समता सैनिक दल का मेंबर होना चाहिए। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम समता सैनिक दल जो समाज में समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है, तो उसके साथ जुड़ने के लिए हमें अपने घर का कम से कम एक मेंबर ज़रूर दल को देना चाहिए। तो तभी ये आगे कारवां बढ़ सकता है जो बाबा साहब के मिशन को आगे लेके जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। तो स अंत में मैं एक बात और यहाँ पे अभी हम जब खड़े हुए हैं,
जैसा कि ये ऑल इंडिया समता सैनिक दल का ट्रेनिंग सेंटर है, 3.5 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, अभी निर्माण अधीन है। तो इसका निर्माण जो है ये करोड़ों रुपए का बजट है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्या आप समाज को ये भी अपील करना चाहेंगे कि भई वो इसके लिए कोई फाइनेंशियली मदद भी कुछ करें? बिल्कुल ये ऐसा है कि जो समता सैनिक दल है, उसका ये ट्रेनिंग सेंटर है जो चिचोली में, जो कि 3.5 एकड़ में जो निर्माण के अधीन है। तो इसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है जो हर साल यहाँ पर नए-नए अपने नौजवान आते हैं और यहाँ से ट्रेनिंग लेके समाज में जाते हैं और समाज की जो कृतियों को दूर करते हैं। तो अब समाज को जो नशे में लग गए है उसको दूर करने के लिए ये यहाँ पर ये भी ट्रेनिंग मिलती है और अपनी सेल्फ डिफेंस कैसे करनी है वो भी ट्रेनिंग मिलती है। तो ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। तो ये ट्रेनिंग सेंटर इसका जो निर्माण है वो भी पूरा कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं समाज से ये अपील करता हूँ जितना हो सकता है तन मन धन से ये ज़रूर करना चाहिए ताकि ये ट्रेनिंग सेंटर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके और समाज को एक नई सेध यहाँ से दी जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। सो साथियों, हमारे साथ जुड़े हुए थे एडवोकेट कुलदीप भट्टी जी। उन्होंने अपने विचार ऑल इंडिया समता सैनिक दल के बारे में आपसे रखे। यहाँ पर जो ट्रेनिंग वगैरह हुई उसके बारे में भी आपको थोड़ा बताया गया। तो इसके अलावा मैं साथ आपसे कहना चाहूँगा कि समाज को ज़रूर इस ट्रेनिंग कैंप के निर्माण के लिए जो भी पॉसिबल हो सके, तन मन धन से सहयोग ज़रूर उसको करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो कुछ और भी साथी उनसे भी विचार चर्चा करेंगे, तो यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं। जय भीम। सो साथियों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर ज्योति प्रकाश जी। तो हम उनसे पहले ऑल इंडिया समता सैनिक दल के बारे में चर्चा करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, ज्योति प्रकाश जी प्लीज़ आप अपनी थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन देने की कृपालता करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ज्योति प्रकाश, पंजाब स्टेट ऑल इंडिया समता दल का मेंबर हूँ। पिछले 15-20 साल से मैं मेंबर हूँ। तो ज्योति प्रकाश जी आप तकरीबन 14-15 साल से आप बता रहे हैं कि यहाँ पे समता सैनिक दल के आप मेंबर हैं पंजाब यूनिट में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आप यहाँ पे नागपुर में आए हुए हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, तो क्या ये आपका पहली बार आना हुआ है? और दूसरा ये है कि भी आप दल के साथ कैसे जुड़े? सर दल के साथ तो उधर हमारे वाली साहब हैं, जो वीरेंद्र भाजी हैं, इनके ज़रिए थोड़ा मैं दल में आया हूँ और मीटिंग में तो पहली बार ही मैं अटेंड की ये मीटिंग ये, तो मुझे बहुत बड़ा अनुभव हुआ मेरा। तो नागपुर में पहले भी आपका आना हो चुका है? हाँ जी, मैं चौथी बार आया हूँ इस बार। पहली बार मैं अपने परिवार के साथ आया था, वो भी वीरेंद्र भाजी के ज़रिए। तो 2-3 बार मैं ऐसे अपने जो प्रोफ़ेशन के तौर से भी आया हूँ। तो ज्योति प्रकाश जी, जैसा कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चिचोली में लगा हुआ था, 1 दिन का ट्रेनिंग कैंप था, 1 दिन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। तो ट्रेनिंग कैंप आपने जो अटेंड किया, जैसा कि आप बता रहे हैं फर्स्ट टाइम आपने ट्रेनिंग कैंप अटेंड किया, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? ये सर दल हमारे बाबा साहब ने जो बनाया है, यहाँ पर हमने सामाजिक, नैतिक और शारीरिक की ट्रेनिंग मिली, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा। ये ज्योति तो प्रकाश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप नागपुर में पहले भी आ चुके हैं, तकरीबन 4 बार आप आ चुके हैं और परिवार के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। ये नागपुर में आप और कहाँ-कहाँ पर जा चुके हैं देखने के लिए, ये ट्रेनिंग सेंटर के अलावा? हाँ जी। जो हमारे रहबर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनके जो यहाँ दीक्षा भूमि में उन्होंने दीक्षा ली, वहाँ पर जी, और नागलोक और वो उधर मनसर में पहली मनसर बार में आप हाँ, बौद्ध मनसर अवशेष वहाँ पे बौद्ध निकले बौद्ध थे। वृक्ष वहाँ निकले जी, थे, जी, वो देखने को मिले। ठीक है। बहुत अच्छा अनुभव रहा और अलग ही फीलिंग है, सभी को आना चाहिए इधर। जी, जी। तो जैसा कि यहाँ पर चिचोली में भी म्यूज़ियम है बाबा साहब अम्बेडकर का, तो वहाँ पर भी आपका जाना हुआ होगा? जी, जी, म्यूज़ियम देखा हमने। जी, म्यूज़ियम में हमने देखा बाबा साहब का जो यूज़ किया हुआ सामान था, टाइपराइटर, कैप वगैरह है, जी, जो वस्त्रों की तो पिक लगाई है जी, उन्होंने। ते और जो बुद्धा का स्टैचू है वो यहाँ से सुनने में मिला वो जब उन्होंने दीक्षा ली तो जी, वही स्टैचू वहाँ था। जी। तो उन्हें नतमस्तक होके ही उन्होंने दीक्षा ली थी। जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ब यहाँ पे स्टैच्यू जो बुद्धा का पड़ा हुआ है,
रखा हुआ है और यहाँ पे म्यूजियम में, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो यही स्टैचू के सामने बाबा साहेब नतमस्तक होते हुए दीक्षा समागम में नजर आते हैं। तो ये जो स्टैचू बुद्धा का था वो आपने सारा देखा। तो जेपी साहब, आपने अपने हाथ के ऊपर भी बुद्धा का टैटू बनाया हुआ है, जी, तो जी। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर वो दल के जो अधिवेशन था 20 21 में, जी, तब मैं अपनी फैमिली के साथ आया था, आप भी साथ थे, ठीक है काफ़ी जी। मेंबर थे। जी, तो यहाँ से ही मुझे थोड़ा प्रभावित होने के बाद मैंने पंजाब में जाके दीक्षा भी ली, अच्छा जी। लुधियाना में, हुँ, प्रज्ञा बुद्धि जी से। जी, ते अगर प्रसाद फैलाने के लिए जी, मैंने सोचा चलो कोई निशानी अपने शरीर पर बनाई जाए, जी, जो मरते दम तक मेरे साथ जाए। ठीक है जी, और ये थोड़ा ज़रिया भी हो जाता है प्रचार का भी ऐसे। जी, जब मुझे पूछते हैं तो हम बोलते हैं हम बुद्धिस्ट जी। साथियों, ये बहुत अच्छी बात है। हैं। एक प्रकार से भावनाओं की बात होती है कि भी क्या हम जिस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि भी मरते दम तक हमारे साथ वो विचारधारा, हम तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें किसी दूसरों को भी अगर हमें देखने में भी वो सब कुछ नज़र आना चाहिए, इस प्रकार से। तो इसके अलावा ज्योति प्रकाश जी, मैं ये अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप समता सैनिक दल से जुड़े हुए हैं, नागपुर में आपका आना-जाना कई बार लगा रहता है, आप बुद्धिज़्म की दीक्षा भी आपने ली हुई है। तो क्या आप अपने समाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि वे समता सैनिक दल के साथ जुड़ने के लिए या अम्बेडकर मूवमेंट में आगे बढ़ने के लिए, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, जी, जी। जी, बाबा साहब के ज़रिए ये हमें दल जो बना मिला है, जी, इसमें चलो सीनियर लोग तो है ही जी, और यंग लोगों की थोड़ी कमी महसूस हो रही है, पर अब वो भी हौली-हौली जुड़ रहे हैं वो भी। जी, वो हमारे गाँव में है जो सुनील कुमार जी हैं हमारे साथी, अरुण जी हैं, जी, राहुल जी हैं, ये सब जुड़े हैं दल के साथ जी, पिछले 2-3 सालों से। जी, वो मेरे साथ पहले आए भी थे इधर। ठीक है जी। ते हमने वो वहाँ अपना नौजवान सभा बनाई है बाबा साहब की जी, नाम पर, तो हमने स्टैचू भी वहाँ स्थापित किया है जी, और सभी बाबा साहब की देन है और यहाँ आने से ही वो मेरा हल हुआ है। ठीक है जी। स्टैचू जो आप कह रहे हैं वहाँ पे स्थापित किया है आपने गाँव में, वो स्टैचू किसका स्थापित किया आपने? हमने ये बाबा साहब का किया है, जो जिन्होंने सब दिया है, हम उनका ही स्टैचू लगाएँगे वहाँ। बाबा साहेब जी, अम्बेडकर का जी, जी, स्टैचू, क्या बात है। जी। तो अंत में समाज को कोई आप मैसेज क्या देना चाहेंगे प्लीज़? समाज को ये विचारधा बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ने के लिए, बुद्ध की विचारधारा से जुड़ने के लिए, बुद्धमय भारत बनाने के लिए, जी, वो दल का सहयोग करें, जी, किसी न किसी ज़रिए, चाहे हमारे ज़रिए, चाहे आपके ज़रिए। जी, तो दल के साथ जुड़ना चाहिए। जो सामाजिक कुरीतियाँ जो हमें नहीं सही लग रही है, उसके लिए दल में ज़रूर जुड़ना चाहिए। जी, जी, जी। सो हम काफ़ी आपका आभार व्यक्त करते हैं ज्योति प्रकाश जी। सो साथियों, मिस्टर ज्योति प्रकाश जी जैसा कि जेतेयाली गाँव से है, पंजाब जलंधर से, तो लंबे समय से ऑल इंडिया समता सैनिक दल के साथ जुड़े हुए हैं। ना कि सिर्फ़ समता सैनिक दल के साथ वो विचारक तौर पर जुड़े हुए हैं, बल्कि प्रैक्टिकली वो समता सैनिक दल को सहयोग कर रहे हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट को सहयोग कर रहे हैं। बाबा साहेब ने जो रास्ता दिखाया, उसके ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि जैसा कि साथी ने बताया कि भी वो पहले यहाँ पे ऑल इंडिया का अधिवेशन भी अटेंड कर चुके हैं और ना कि वो खुद अकेले अटेंड किया था, उनके साथ उनके मिसेज थी, दोनों बच्चे थे, बेटियां साथ में थी और यहाँ से प्रभावित होने के बाद जैसा कि दीक्षा भूमि, नागलोक, ये ड्रैगन पैलेस, ये सारा कुछ देखा, यहाँ पर जो अधिवेशन को अटेंड किया, यहाँ का वातावरण देखने के बाद उन्होंने पंजाब में जाके बौद्ध धर्म की दीक्षा पूरे परिवार के साथ ग्रहण की है और इस समय अपने आप को बतौर एक बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम ना कि खुद बल्कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी बुद्धिज़्म के साथ जोड़ रहे हैं और इसमें सारा बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सारा सहयोग कर रहे हैं। तो इसके साथ साथियों, एक साथ मैं एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, मिस्टर ज्योति प्रकाश जी जो है, हालाँकि इनका जो प्रोफ़ेशन है वो वीडियोग्राफ़ी का है, लेकिन हमारे साथ जो है एक मिशनरी भावना के साथ, एक बड़े भाई के साथ के तौर पर ये हमें सहयोग करते हैं और पंजाब में भी जो अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम होते हैं या बुद्ध जयंती या कुछ और भी कार्यक्रम रहते हैं अम्बेडकर मिशन से संबंधित, उसमें भी वीडियोग्राफी करते हैं और उसके अलावा भी ये जो आज का जो 2-3 दिन का जो प्रोग्राम था, जैसा कि ट्रेनिंग कैंप का प्रोग्राम था, उसके अलावा
सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, बहुत से दल के सैनिकों के हमने इंटरव्यू वगैरह लिए, वो सारे ज्योति प्रकाश जी ने ही कवर किए हैं, सारा उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है और ये सारा निःशुल्क है। तो इसके लिए भी हम उनके आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपनी सेवाएं जो है वो समता सैनिक दल को, अम्बेडकर मिशन को वो देते रहते हैं। तो इसी के साथ ज्योति प्रकाश जी, हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जो जय आप भीम, दल को धन्यवाद जी, सहयोग कर रहे हैं और धन्यवाद। समता सैनिक दल को आगे बढ़ाने के लिए और बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को बौद्धमय करने के लिए आप सहयोग कर रहे हैं। जय आपका भीम सर, जय भीम जी। जय भीम। ठीक है। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट अश्विनी दादरा जी। तो हम अंबेडकर मिशन के बारे में, कुछ समता सैनिक दल के बारे में उनसे विचार चर्चा करेंगे। तो सर, पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप दर्शकों को हमारे अपनी थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन देने की कृपालता करें। सभी सभी साथियों साथियों को को जय जय भीम, भीम, नमो नमो बुद्धाय। बुद्धाय। मेरा नाम एडवोकेट अश्विनी दादरा, मैं जलंधर पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। एडवोकेट साहब, आपका यहाँ पे जो अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे चिचोली में, जो नागपुर महाराष्ट्र में है, तो जी। यहाँ पर आपका आना ये किस प्रकार से संभव हो पाया? किस प्रकार से यहाँ पर आपका आना ये सारा संभव हो पाया? मेरे बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड हैं कुलदीप पट्टी एडवोकेट साहब, जी, जिनकी बदौलत मैं आज नागपुर की धरती के दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से समता सैनिक दल के बारे में सुना था हमने। तो कुलदीप भट्टी जी ने मुझे बताया कि हमारा एक ट्रिप जा रहा है ट्रेनिंग सेंटर के लिए, ट्रेनिंग है वहाँ पे समता सैनिक दल की। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि अगर आप हो सके तो मुझे भी ले चलें, तो मैं भी देखूँगा इस बहाने, चलो मैं उस पावन धरती के दर्शन करूँगा जहाँ पे बाबा साहेब, हमारे पूजनीय बाबा साहेब जी ने दीक्षा ग्रहण की थी। तो कुलदीप पट्टी एडवोकेट जी ने सारा अरेंज कर दिया, मेरी टिकट वगैरह कर दी। तो इस पर्पज़ से, क्योंकि देखना चाहता था कि वो पावन धरती कहाँ है जहाँ पे हमारे रहबर बाबा साहेब ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया, उनसे दीक्षा ली और बुद्ध का प्रचार करने के लिए हमारे समाज को अग्रसर किया। तो यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे कि आप यहाँ ट्रेनिंग कैंप के लिए आए हुए थे, तो आपने वो ट्रेनिंग कैंप भी अटेंड किया? जी, जी, मैंने वो ट्रेनिंग कैंप अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रेनिंग कैंप था जिसमें हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और मैं तो अपनी आने वाली हर एक पीढ़ी को यही संदेश भी देना चाहूँगा कि हमें बाबा साहेब के संविता सैनिक दल को जॉइन करना चाहिए, ताकि इसके माध्यम से हम बाबा साहेब का प्रचार और धम्म का प्रचार ज़्यादा फैला सकें। बहुत अच्छी बात है। और एडवोकेट साहब, ये जो चिचोली में है, चिचोली में साथ में ही शांति वन भी है, वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का एक म्यूज़ियम भी है, जी। आप वो भी देखने के लिए गए थे? जी। जी, जी, हमने देखा चिचोली में बाबा साहेब का जो म्यूज़ियम है, वहाँ पे हमने बहुत से देखे, बाबा साहेब की टाइपराइटर देखी, बाबा साहेब की एनके देखी, बाबा साहेब की लैंप देखी, बाबा साहेब से रिलेटेड सारा सामान देखा। लेकिन वहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी जो बहुत अच्छी लग रही है कि नवा म्यूज़ियम बन रहा है, जिसमें बाबा साहेब की जो सारी चीज़ें हैं, उनको उसमें शिफ्ट किया जाएगा। वो देख के मन को बहुत सुकून महसूस हुआ। तो इसके अलावा सर, जैसा कि आप नागपुर आए, नागपुर आकर आपने ये सारा कुछ महसूस किया, तो आप क्या नागपुर में दोबारा भी आना पसंद करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा कि हर वर्ष नागपुर की धरती को प्रणाम करके आऊँ और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आऊँ, ताकि जो मेरे बच्चों को भी पता लगे हमारे बाबा साहिब के बारे में, उनकी की हुई कुर्बानियों के बारे में और जो उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है, उसके बारे में। तो अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप अपने समाज को विशेषकर नौजवानों को कोई संदेश देना चाहेंगे समता सैनिक दल के साथ जुड़ने के लिए, समाज या अम्बेडकर मिशन में आगे बढ़ने के लिए? जी, मैं बिल्कुल अपने समाज के नौजवान साथियों से विनती करूँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संविता सैनिक दल के साथ जुड़ें, ताकि जो बाबा साहेब का प्रचार, बाबा साहेब की जो विचारधारा है, उसके साथ जुड़कर तभी हमारे देश की और हमारे समाज की तरक्की हो सकती है। अगर हम संविता सैनिक दल जैसे संगठन से जुड़ते हैं, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ते हैं, जो हमारा देश, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी सबको तरक्की करने का मौका मिल सके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद एडवोकेट अश्विनी दादरा जी। तो एडवोकेट साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे। नागपुर में जैसा कि उनका आना ये पहली बार था
उन्होंने ट्रेनिंग कैंप भी अटेंड किया ऑल इंडिया समता सैनिक दल का, उसके अलावा म्यूजियम भी जो देखा, अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया। और विशेष तौर पर उन्होंने जो एक खास बात कही वो ये थी कि भी ना कि यहाँ पर समाज को खुद आना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी साथ में लाना चाहिए ताकि वो अपनी बौद्ध विरासत के साथ जुड़ सकें। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। मैं पूरी अपनी जलंधर की टीम का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जय भीम। जय भीम। सो साथियों, अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर रणवीर भट्टी जी, तो जो कि हमारे साथ पंजाब से आए हुए हैं, पंजाब के ये सैनिक हैं। तो आइए हम उनके साथ थोड़ी-सी चर्चा करेंगे समता सैनिक दल के बारे में। तो आपका स्वागत है रणवीर जी। जी, थैंक यू। तो जय रण भीम सबको। जय भीम जी। रणवीर जी, सबसे पहले आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देने की कृपालता करें। जी, मेरा नाम रणवीर है और मैं पंजाब जलंधर से हूँ ठीक है जी। और मैं +2 क्लास में पढ़ता हूँ जी। और मैं इस दल का मेंबर हूँ 3-4 साल से। 3-4 साल से। जी। चलिए क्या बात है। तो अभी आप जैसे यहाँ पर नागपुर में पहुँचे हुए हैं, जहाँ चिचोली में आप 2 दिन से सारा ट्रेनिंग कैंप भी आपने अटेंड किया, मीटिंग भी आपने देखी सेंट्रल जी। एग्जीक्यूटिव कमेटी की। तो यहाँ पर आकर आपका पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर आने का आपका पर्पज़ क्या था? किस प्रकार आपका यहाँ पर आना हुआ? जी, जैसे पापा आते हैं हर साल यहाँ पे विद ट्रेनिंग सेंटर में। आपके फादर? जी। हाँ जी, क्या नाम? एडवोकेट कुलदीप भट्टी जी। ठीक है जी। जी। जी, तो मैं भी इस बार उनके साथ आया हूँ क्योंकि अपने समाज के बारे में थोड़ा-सा जानकारी मिलती है, पता चलता है क्या चल रहा है। ठीक है। जी। तो यहाँ पर वैसे जैसा कि आप आए हैं चिचोली में जो दल का ट्रेनिंग सेंटर है, वो देखा, जो थोड़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी, वो भी आपने देखी। तो कि चिचोली के साथ में शांति वन है, तो शांति वन में भी बाबा साहेब अम्बेडकर का जो म्यूज़ियम है, वहाँ पर बाबा साहेब से संबंधित काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई है देखने के लिए। तो वहाँ जी। पर भी आप गए थे देखने के लिए, तो वहाँ पर आपको कैसा अनुभव हुआ? वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ पड़ी हुई हैं। जी, और उनका कुछ सामान भी है, कैप वगैरह, टाइपराइटर, जी। वो सब बहुत अच्छा लगा। बट अभी वो थोड़े उनके कपड़े है ना? अंडर ऑब्जर्वेशन जी। है, हुँ। तो इसलिए पूरा सामान नहीं था वहाँ पे म्यूज़ियम में देखने के लिए। बट जब पूरा बन जाएगा तो अच्छा और रहेगा, सबको जी। देखने के लिए आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल एक्चुअली ऐसा था जो आप बता रहे हैं, कपड़े जो है वो उनके अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं, कारण क्योंकि वो काफ़ी खराब हो रहे थे। जी। काफ़ी पुराने उस बाबा साहब के समय से उनके जो कपड़े हैं, हाँ तो जी, उन हाँ जी। उनको थोड़ा केमिकल के तौर पर उनके ऊपर प्रोसेस वगैरह चल रहा है, इसलिए वो थोड़ा-सा उसको थोड़ा टाइम लगेगा। जी। लेकिन वो जल्दी ही आएगा। और ये जो अपना देख रहे हैं साथी, मैं कहना चाहूँगा कि इस तरफ थोड़ा-सा कैमरा घुमाया जाए। ये जो शांति वन का सारा दृश्य है, तो यहाँ पर ये सारा म्यूज़ियम है बाबा साहेब अम्बेडकर का। यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान पड़ा हुआ है, जो कि समाज को यहाँ पर आना चाहिए, देखना चाहिए। और इससे देखने के बाद एक बाबा साहेब के साथ बहुत ही ज़्यादा अपनापन महसूस तो चलिए होता ही रहा है, लेकिन बाबा साहेब को भी हम महसूस कर पाते हैं यहाँ पर आने के बाद। थोड़े ही समय के बाद यहाँ पे ये सारा कुछ प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जी। उसको फिर आप अच्छी प्रकार से वो सारा देख भी पाएँगे। जी। तो अभी नागपुर में कहीं और भी जाने का आपका प्रोग्राम है? जी। कहाँ पे? जहाँ दीक्षा भूमि के हम दर्शन करने जाएँगे। जी। वहाँ पे बाबा साहब ने बुद्ध दीक्षा ली थी। ठीक है। जी, जी। हाँ, बिल्कुल सही है। नागपुर में वो काफ़ी फ़ेमस जगह है, जो जो कि बौद्ध समाज के लिए एक पवित्र तीर्थ तीर्थ स्थान माना जाता है, दीक्षा भूमि। तो वहाँ पर आपका जाने का प्रोग्राम है। तो ये सारा जो प्रोग्राम आपने देखा, जैसे सारा प्रोग्राम जो आपने देखा, जैसा कि ट्रेनिंग कैंप आपने अटेंड किया, उसके अलावा म्यूज़ियम आपने देखा, या जी। आगे जो दीक्षा भूमि जाने का जो भी आपका प्रोग्राम वगैरह है, उस प्रकार से। तो इसके बाद दोबारा आप नागपुर में आना कैसा पसंद करेंगे? जी, दोबारा आना पसंद करूँगा मैं। जी, क्योंकि अभी थोड़ा और पता चलेगा अपने समाज के बारे में। ठीक है। जी। जी। चलिए, अच्छी बात है। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े हुए थे रणवीर भट्टी जी, तो जिन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे, जो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा अनुभव किया, महसूस किया। सो ज़ाहिर-सी बात है कि दल में जो है, सभी को जुड़ना चाहिए, तो विशेष तौर पर सहयोग करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी की ओर।